अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.7 और आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। आज हमें कुछ वल्गर फ्रैक्शन डिस्कस करना है और मजीद हम इनफाइनाइट सीरीज के वर्ड प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे और आज इंशाल्लाह हमारा एक्सरसाइज 4.7 कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आपके पास जो पहला सवाल है रेकरिंग डेसिमल में 0.7, ये जो डॉट लगा हुआ है 7 के ऊपर या 7 के ऊपर बाल लगा हुआ रहता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है रेकरिंग फॉर्म में। रेकरिंग फॉर्म मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल 1/3, तो 1/3 का मतलब होता है कि 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। तो इसको जो लिखने का तरीका है, इसको हम इस तरह भी लिख देते हैं कि 0.3 के साथ इसके ऊपर हम क्या करें, डॉट लगा दें या फिर इस तरह का लाइन लगा दें। तो ये आपके पास जो गिवन है 0.7, इसका मतलब है इसको मैं लिख सकता हूं 0.777 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को ब्रेक करना है। तो हम ब्रेक किस तरह करेंगे, यानी कि 0.77 को हम लिख सकते हैं सबसे पहले 0.7, ठीक है, उसके बाद प्लस पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो अगले टर्म में हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक 0 लेंगे और उसके बाद अगेन हम क्या लिखेंगे 7, और थर्ड जो टर्म आपके पास होगा, अब आप यहां देखिए सेकेंड टर्म में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे 2 0 लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे 7 लिखेंगे। इसी तरह अगर आपको अगला टर्म बनाना होगा तो पॉइंट के बाद आप 3 0 लिखोगे और उसके बाद आप 7 लिखोगे। आप चेक कर लो इसको ऐड करके, तो ये आपके पास क्या बनेगा 0.777 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप एक चीज आपने ये देख लिया, मजीद फिर आपको ये देखना है, चूंकि हम रेकरिंग डेसिमल में हैं और ये आपका जो बनेगा वो बनेगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज, और कैसा, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, तो इन दोनों का रेशो क्या आएगा, सेम आएगा। इट मीन्स के ये आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। सो हियर a इक्वल टू 0.7, किसी भी सीरीज के फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं 0.7, और जब हमें आर कैलकुलेट करना होता है तो आर कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हो कि आप सेकेंड टर्म को डिवाइड करवाते हो फर्स्ट टर्म से। तो जब 0.07 को आप डिवाइड करवाओगे 0.7 से, तो आपका आंसर क्या बनेगा 0.1। चूंकि इनफाइनाइट सीरीज है और आप जानते हो इनफाइनाइट सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ ए और आर को फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a/1 - r। a बराबर है 0.7 के और r बराबर है 0.1 के। 1 - 0.1 कितना होता है 0.9। अब इन दोनों को कैंसिल कर दो, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, किस तरह आप जानते हो कि 0.7 का मतलब होता है 7 डिवाइड बाई 10, ठीक है, और 0.9 का मतलब होता है कि 9 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा 7/9। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली आपके पास सेकंड पार्ट है 1.74, ठीक है। अब 7 और 4 के ऊपर डॉट है, इट मींस के मैं इसको लिख सकता हूं ये दो नंबर रेकरिंग कर रहा है, यानी कि 1.74 74 74 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगली बारी क्या है इसको ब्रेक करने की, तो 1 पॉइंट से पहले 1 है, 1 को हम अलग लिख देंगे और यहां से हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है 0.74, ठीक है, ये आपका हो गया 0.74। अब इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या बनेगा, आपको देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। तो हमें दिख रहा है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 0 लिखेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे 7 4। अब इसके बाद वाले टर्म को बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपको देखना है कि पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। तो अगले टर्म में हम क्या करेंगे 4 टाइम्स 0 लेंगे और फिर हम क्या करेंगे 7 4 लिखेंगे। अगर आपको नेक्स्ट टर्म भी बनाना है तो आप देखो यहां पर पॉइंट के बाद 6 डिजिट से,
तो आप पहले पॉइंट के बाद 6 टाइम्स 0 लिखोगे और फिर आप 74 लिखोगे। इस तरह आप कंटिन्यू कर सकते हो। खैर हमें 2 टर्म का काम है बेसिकली। तो अब ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0.74 से। तो इस 1 को तो हम वैसे ही छोड़ देंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, हेयर हम यहां से कंसिडर करेंगे 0.74 से। तो ए हमारा बराबर है किसके, 0.74 के। आर फाइंड करने के लिए आप जानते हो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो इस तरह किसके बराबर हो गया, 0.01 के। ये इन्फिनिटी का फॉर्मूला है हमारे पास। 1 माइनस 0.01 होता है 0.99। इसको जो आप कैंसिल करोगे यानी कि 74 डिवाइड बाय 100, 99 डिवाइड बाय 100, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 100 से 100 कैंसिल होगा, आपका आंसर आ जाएगा 74/99। ठीक है। अच्छा ये कहां से कहां तक है, 0.7 से है ना। तो आपके पास पहले +1 भी है। तो आखिर में आप क्या करो, 1 प्लस 24 डिवाइड बाय 99। ये थोड़ा सा मिस्टेक एक रिपीट हो गया। ठीक है, मैं दोबारा से कर दे रहा हूं। यहां पर देखिए आप, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आया था, 74 डिवाइड बाय 99। ठीक है। अब हमें क्या करना है, पीछे 1 था आपके पास, तो आप क्या करो, 1 प्लस 74 डिवाइड बाय 99। तो इसे हम लिख सकते हैं 174 डिवाइड बाय 99, यानी कि मिक्स नंबर करके। ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है 0.259, इसका मतलब ये है कि कौन रिपीट हो रहा है, 259, 259, 259 एंड सो ऑन। अब बारी है इसको ब्रेक करने की। तो फर्स्ट टर्म आप क्या लिखोगे, 0.259। चूंकि पॉइंट से पहले 0 है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब 0.259 के बाद अगला टर्म क्या होगा, चूंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो हम सबसे पहले 3 टाइम्स 0 लिखेंगे और फिर 259। ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, पॉइंट के बाद 6 डिजिट है तो आप क्या करोगे, पॉइंट के बाद 6 टाइम्स 0 लिखोगे और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 259। तो ये आपके पास क्या बन गया, ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इसका जो पहला टर्म होता है वो होता है आपका ए। आर किसके बराबर होता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो ये बराबर होगा 0.001 के। इन्फिनिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, a/1 माइनस आर। वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 माइनस 0.001 बराबर होगा 0.99 के। इसे जब आप कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल 259 डिवाइड बाई 1000, 999 डिवाइड बाई 1000, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 259 डिवाइड बाई 99। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट आपके पास पार्ट है 1.148। अब यहां पर जो है 48 से आपका जो रेकरिंग शुरू होगा, क्योंकि 4 और 8 के ऊपर डॉट है तो हम क्या लिखेंगे, 1.1 को हम वैसे लिखेंगे, फिर 48, 48, 48 एंड सो ऑन। इस बात को आपको पता होना चाहिए कि अगर 100,000 डिजिट के बाद भी अगर रिपीटिंग शुरू हो जाएगी तो उसे हम रेकरिंग फॉर्म में ही लेते हैं। ठीक है। क्योंकि यहां पर तो एक डिजिट के बाद है 48, 48, 48, 48। अब आपको क्या करना है, 1.1 को अलग करना है, क्योंकि यहां से देखेंगे स्टार्ट नहीं है, कहां से स्टार्ट है, 4848 से। ठीक है। इसे हम बनाएंगे ज्योमेट्रिक सीरीज। किस तरह बनाएंगे, देखें, 1 को आपने लिखा, फिर प्लस 0.1, ये हो जाएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो हो जाएगा 1.0.1, 1.1। अब नेक्स्ट आपको यहां से ब्रेक करना है। ठीक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसमें यहां पर हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक टाइम 0 लेंगे और फिर 48। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो आप क्या करोगे, 3 टाइम्स 0 लिखोगे और फिर 48 हो जाएगा। फिर पॉइंट के बाद 5 डिजिट है तो आप क्या करोगे, 5 टाइम्स 0 लिखोगे और फिर ये क्या हो जाएगा, 48। सिमिलरली ए आर फॉर्मूले में आप पुट करोगे और फिर इसको जो आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये बनता है 48 डिवाइड बाय 990। अच्छा, अब इससे पहले आपके पास क्या था, 1 प्लस 0.1, इसका मतलब 1.1, इसको आप यहां पर पुट कर दो। 1 आपका वैसे ही रहा, 0.1 का मतलब होता है 1/10, और जो हमने सम निकाला वो किसके बराबर आया, 48 डिवाइड बाय 990। अब आप एलसीएम जिस तरह भी लो, मैंने यहां पर क्या किया, इस वाले फ्रैक्शन को 99 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास बन जाएगा 99 डिवाइड बाय 990,
वैसे आपको जिस तरह एलसीएम आता है आप उस तरह एलसीएम लो, आपकी मर्जी है। अब आप इसका एलसीएम लो, यानी कि 99 प्लस 48 होता है 147 डिवाइड बाई 990, और 1 प्लस को हम इस तरह लिख सकते हैं। आपके पास इसी तरह पांचवा पार्ट है आपके पास 2.232323 एंड सो ऑन। आप इसको ब्रेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम ब्रेक करते हैं। सिंपल a बराबर है 0.3, r निकालो, फॉर्मूले में पुट करो, और इस तरह आप निकाल लो इसका सम किसके बराबर आएगा 23 डिवाइड बाई 99। चूंकि 2 पहले है तो इन दोनों को अब ऐड कर दो। 2 प्लस 23 डिवाइड बाई 99 को हम लिख सकते हैं 223 डिवाइड बाई 99। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ a इक्वल टू b अपॉन 2 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी क्यूब अपॉन 8, ठीक है, एंड सो ऑन। आपको प्रूफ करना है कि b बराबर है 2a अपॉन 1 प्लस a के, ठीक है। सिंबल आप जो सीरीज स्टार्ट करोगे यहां से राइट साइड से, इसका हम इनफाइनाइट सीरीज से सम निकालेंगे और फिर यहां पर पुट करेंगे। तो पहला टर्म क्या है b अपॉन 2, तो हम मान लेते हैं कि a किसके बराबर है b अपॉन 2 के। डिफरेंस करने के लिए मैंने क्या किया, बार लगा दिया। r फाइंड करने के लिए आप जानते हो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। जब इसको हम डिवाइड करेंगे b से स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 1 द 2, और यहां पर क्या होगा 2 2 द 4, तो क्या बन जाएगा b अपॉन 2। आप जानते हो इन्फिनिटी का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r, यहां पर आप पुट कर दो और नीचे आपने एलसीएम लो, तो 2 1 द 2 आपके पास क्या हो जाएगा 2 माइनस b। इस तरह ये 2 से 2 आपका क्या होगा कैंसिल, तो ये आपके पास हो जाएगा b अपॉन 2 माइनस b। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है राइट साइड पर, इसका सम किसके बराबर है b अपॉन 2 माइनस b के। नाउ आप जानते हो a बराबर था इस सीरीज के, और इस सीरीज का सम किसके बराबर आया b अपॉन 2 माइनस b। अब यहां से हम b को अलग करेंगे कि जो हमें प्रूफ करना है वो b इक्वल टू 2a अपॉन 1 प्लस a। तो 2 माइनस b डिवाइड में उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इस a को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या बन जाएगा 2a माइनस ए बी। चूंकि हमें b अलग करना है तो हम b को एक तरफ करेंगे, ये माइनस का ए बी, राइट साइड पर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस ए बी। अब इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो क्या कॉमन है b कॉमन है। अब b कॉमन निकाल लो, आपके पास क्या बच जाएगा 1 प्लस a। ये 1 प्लस a मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा क्या होगा डिवाइड में, तो आपका b किसके बराबर हो गया 2a अपॉन 1 प्लस a के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 2 टर्म इज 4 बाय 1 अपॉन 2, तो फाइंड द सीरीज। सबसे पहले जो आपको कंडीशन गिवन है फर्स्ट लाइन में, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब एस इंफिनिटी, ठीक है, इज हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म। अच्छा, इसके टर्म का स्क्वायर करना है तो यहां पर बेसिकली आप अगर इस तरह लिखोगे तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जाएगा। आप इसको सही कर लीजिएगा क्योंकि फिर ये बन जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर। बेसिकली क्या कह रहा है, इसके स्क्वायर का टर्म यानी कि पहला, अच्छा आप ये समझे, पहले जो बेसिकली जनरल टर्म होता है, पहला टर्म होता है a, अगला होता है ए आर, फिर आपके पास होता है ए आर स्क्वायर, ठीक है, और ये आपके पास जनरल टर्म बनता है किसका जीपी का, ठीक है, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। अब आपको कह रहा है कि इस हाफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, अगर इसके टर्म का हम स्क्वायर करते हैं, पहला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, उसके बाद आपके पास होगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, उसके बाद आपके पास बनेगा ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर आर की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो इसका पहला टर्म है वो क्या है ए है, यानी कि ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, आपके पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आप इस स्टेप को छोड़ के आप डायरेक्ट यहां से लिखो कि सम ऑफ इनफाइनाइट यानी कि ए अपॉन 1 माइनस आर बराबर है, चूंकि पहला टर्म ए स्क्वायर के और आर किसके बराबर है आर स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। चूंकि डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है बाद वाला रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन 2। यहां छोटा सा आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हमें सिम्प्लीफाई करना है, तो 1 माइनस आर स्क्वायर यानी कि यहां पर फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का,
तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर। इस तरह 1 माइनस आर से 1 माइनस आर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इसी तरह ये स्क्वायर से ए आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास ये 2 डिवाइड में उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2 बराबर हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर के। यहां से अब इसको इक्वेशन बना लो। तो 1 प्लस आर डिवाइड में था, उस तरफ जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो ए बराबर हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर के। सेकेंड कंडीशन, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 2 टर्म यानी कि ए प्लस ए आर, ये किसके बराबर है, 4 एंड 1 अपॉन 2 के। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 4 8, 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाई 2। और यहां से हमने क्या किया, ए कॉमन निकाल लिया और इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप डिवाइड करवाओ, सिंप्लीफाई करना है आपको। तो इस तरह आपके पास क्या होगा, यहां से 1 प्लस आर से 1 प्लस आर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी आपका बेसिक सिंप्लीफाई, ये 9/2 डिवाइड में था, उस तरफ जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में। इस तरह 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। ए यहां डिवाइड में था, उस तरफ जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 के। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9। और ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, प्लस माइनस 3। ए की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा कि ए इक्वल टू, अच्छा पहले चूंकि 2 नंबर है तो व्हेन ए इक्वल टू 3, ठीक है, पॉजिटिव के लिए हम पुट कर रहे हैं। तो आप क्या करो, ए की जगह पर 3 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। और यहां से आप क्या करो, फिर सिंप्लीफाई करके ये प्लस का 1 इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, -1। एलसीएम लो तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3 - 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 1/2। तो देयरफॉर आपके पास, मैंने आपको बताया, ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है और इसी को जब ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ए और आर की वैल्यू आप पुट कर दोगे यहां पर, ठीक है। तो मैंने यहां पर सिंबल 1 पुट कर दिया है, इसी से आंसर दिया हुआ है। तो आपके पास ए बराबर है 3 के, ए बराबर है 3 के, आर किसके बराबर है, 1/2 के। इस तरह वैल्यूज को पुट करके ये सीरीज आपने क्या किया, फाइंड कर लिया। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट को आप क्या करो, ज्वाइन करो, ठीक है। ये सपोज कर लो मिड पॉइंट ट्राइंगल है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसको आपने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग हाफ द पैरामीटर ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल इज ऑब्टेन्ड। जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसका क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। वी फॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब तरतीब से ये क्या होगा आपके पास, ये तरतीब चलता रहेगा, ठीक है। जिस तरह हम क्या कर रहे हैं, पहले ट्राइंगल का हमने हाफ किया, अब आपको क्या करना है, सिमिलरली अब ये जो ट्राइंगल है इसके मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर लोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। फिर इसी तरह आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो फिर ये क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। इस तरह ये कंटिन्यू नेस्टेड इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, इन दिस मैनर विद द ओरिजिनल ट्राइंगल। अच्छा आगे वो कह रहे हैं, ओरिजिनल ट्राइंगल हैविंग पैरामीटर 5/2, यानी जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसका जो पैरामीटर है वो किसके बराबर है, 5/2 के। और ये हमारा इनिशियल ट्राइंगल भी है, ठीक। इसका मतलब जो आपको फर्स्ट ट्राइंगल गिवन है उसका पैरामीटर क्या आपके पास 5/2 है। तो हम कह सकते हैं कि ए हमारा किसके बराबर है, 5/2 के। और आपको क्या बोल रहा है, तरतीब से वो हाफ होते रहेगा, इसका मतलब जो इसके अंदर रेशियो आएगा वो क्या आएगा, हाफ। और हाफ मतलब क्या होता है, 1/2। तो व्हाट विल बी द टोटल पैरामीटर ऑफ द एंटायर ट्राइंगल फॉर्म इन दिस वे। तो सॉल्यूशन, ओरिजिनल पैरामीटर किसके बराबर है, 5/2 के। तो इससे हम क्या कह देंगे, ए। जैसे आपको पता है कि हर एक क्या होगा, हाफ होते जाएगा, तो उसका मतलब इसमें रेशियो क्या आएगा, 1/2। तो आर हमारा किसके बराबर होगा, 1/2 के। चूंकि ये चलता रहेगा इसलिए क्या है, इनफाइनाइट। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, a/1 - r। वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 - 1/2 का मतलब होता है, एलसीएम आप लोगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 आपका क्या होगा, कैंसिल। 2 - 1 कितना होता है, 1। और नीचे हम 1 को शो नहीं करते, तो हमारे पास जो इसका सम आएगा वो किसके बराबर होगा, 5 के, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक टॉपिक था आपके पास, कन्वर्ज और डाइवर्ज, ठीक है। तो कन्वर्जन क्या होता है और डाइवर्जन क्या होता है, जब कभी भी आप जो सीरीज निकाल लो, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अगर इसका आंसर कोई रियल नंबर आता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो सीरीज है वो कैसा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक। और अगर आंसर इन्फिनिटी आता है तो हम क्या कहते हैं, उसके अंदर क्या है, डाइवर्जन है। तो छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है,
बाकी जब मैं इसके एमसीक्यूज आपको करवाऊंगा तो वहां पर इसको डिटेल में मजीद समझा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।